तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। इस क्लास को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं तो TUV क्लासेस। आप इतना भी सर्च करिएगा ना TUV क्लासेस औरंगाबाद, TUV क्लासेस औरंगाबाद आप सर्च करिएगा तो मेरा जो क्लास जो है ना आपको टॉप बटन में आपको शो कर देगा, तो वहाँ से भी आपको पढ़ सकते हैं। या द यूनिवर्स विजन क्लासेस भी सर्च करिएगा तो वहाँ से मेरा क्लास आपको आ जाएगा। तो हाँ, तो आज क्या आप देखने जा रहे हैं बाबू, तो जो आज जो है ना वह लेक्चर नंबर हम लोग 9 देखने जा रहे हैं। जो फिजिक्स जो हम लोग देख रहे थे, तो जो फिजिक्स जो है ना तो फिजिक्स में देख रहे थे, तो लेक्चर नंबर हम 8 को कंप्लीट कर दिए थे। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे तो लेक्चर नंबर हम 9 को देखने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुई है तो प्लीज़ 1 सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में एक अच्छा स्कोप यानी कि अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, यानी कि 90+ या 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़कर पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से कुछ लाया जा सकता है। तो यदि हम जितना भी क्लास को बनाए हैं फिजिक्स के उतना आप देख के आइए किस तरीक़ों से आपको पढ़ा रहे हैं, खुद आपको अंदाज़ लग जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं क्योंकि 1 सेकेंड या 1 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिजिक्स हम शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ हम नोट पॉइंट आपको लिखवा देते हैं फिजिक्स में। देखिए नोट पॉइंट जो आपके लिए VVI पॉइंट है, नोट पॉइंट VVI क्या है तो VVI फॉर एग्ज़ाम कितना है तो 2026 एग्ज़ाम के लिए 12th के लिए आप समझ रहे होंगे, 12th बिहार बोर्ड के लिए जो पॉइंट हम लिखवाने जा रहे हैं जो फिजिक्स में, जो हम नेक्स्ट क्लास में निकल लेक्चर नंबर 8 को देख लिए थे, उसके बाद हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखवाते हैं। देखिए जो एसआई मात्रक तथा बीमा क्या है, जो एसआई मात्रक तथा बीमा निर्वात की परावैधुता का होता है, ठीक वही एसआई मात्रक तथा बीमा माध्यम की परावैधुता की होती है, माध्यम की परावैधुता की होती है। तो आपको हम बताए थे क्या लिखा गया है कि जो एसआई मात्रक तथा बीमा जो निर्वात की परावैधुता की है, जो एप्सिलॉन जो नॉट था उसका बीमा जो था यहाँ, जो एप्सिलॉन नॉट के बीमा ही था ना, तो हाँ तो वही बोला गया है कि जो एसआई मात्रक तथा बीमा निर्वात की परावैधुता की है, यानी कि जो एप्सिलॉन आर की है, ठीक वही एसआई मात्रक तथा बीमा किसका हो जाएगा तो माध्य की परावैधुता का हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए यहाँ किसके लिए है, तो यहाँ इसको आप टेस्ट देके यहाँ ऐसे कर सकते हैं। ये क्या है तो निर्वात की परावैधुता है, ये क्या है तो ये जो है ना माध्य की परावैधुता है। दोनों का सेम ही होता है, यानी कि दोनों का इक्वल होता है, दोनों का। इसको बोलिए आप या आप इसको बोलिए, इन दोनों का यानी कि बीमा कितना हो जाएगा तो बीमा हो जाएगा m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर कितना हो जाएगा तो t के पावर 4, यहाँ a के पावर 2, a के जगह आप i भी लिख सकते हैं। यहाँ इसको आप देख लीजिए क्या है तो इतना हो गया, तो m के जगह -1 l के जगह -3 t की जगह 4, a के जगह हम क्या कर दिए तो i के जगह 2, इतना हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, आपसे कहीं 1 मार्क्स के प्रश्न में आपसे पूछ देगा। क्या बता दीजिए कि जो
निर्वात की परावैधुता है उसका आप बीमा बताइए, तो बीमा तो आप बता दीजिएगा इसको इतना। अब आपसे पूछते हैं कि जो माध्य है, माध्यम की परावैधुता क्या बताइए, तो आपको वही होगा, इसको भी आपको लिख लेना है। चलिए हम एक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कर दिए यहाँ से। टाइम लगता है, बाकी आपको हम समझाएंगे क्लियर तरीक़ों से, आपको हम दिक्कत नहीं होने देंगे किसी भी ऑब्जेक्टिव में। चलिए दूसरा नंबर हम पॉइंट लिखवाते हैं। देखिए दूसरा नंबर पॉइंट लिखवाते हैं क्या है। आपेक्षिक परावैधुता मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है। आपेक्षिक परावैधुता आपेक्षिक परावैधुता मात्रकहीन तथा बीमाहीन होता है, जो एप्सिलॉन जो आर जो है ना वह क्या होता है, तो आपेक्षिक परावैधुता जिसको हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो बिल्कुल भी सही सर। तो जो आपेक्षिक जो परावैधुता होती है वह मात्रकहीन होती है तथा बीमाहीन होती है। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, तो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस कौन, तो ये होता है। इसका कोई बीमा नहीं होता है, कोई मात्रक ही नहीं होता, तो आपसे पूछेगा ही नहीं। या आपसे पूछ सकता है कि जो एप्सिलॉन जो आर है उसका मात्रक या बीमा बताइए। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में ये सब दे देगा, तो आपसे इस सब ऑब्जेक्टिव में टिक करके नहीं आना है, आपको बोलना यहाँ लिखा रहेगा नन ऑफ दीज, तो आपको नन ऑफ दीज वहाँ सेलेक्ट करके आना होगा। इसलिए हम आपको लिखवा दिए हैं कि जो आपेक्षिक जो परावैधुता है उसका कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट को लिखवा देते हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो आपको हम एकदम एक एक पॉइंट को लिखवा देंगे, जो आपको लगेगा कि आपको एग्जाम जो है ना कुछ नहीं है। ठीक, देखिए अब यहाँ तीसरा नंबर पॉइंट, आपेक्षिक परावैधुता क्या है, तो आपेक्षिक परावैधुता धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब क्या है सर, तो पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नहीं होता है। ठीक, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखा है आपको कि जो आपेक्षिक जो परावैधुता है ना, तो उसका मान जो है वह धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि जो आपेक्षिक परावैधुता है तो धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट लिखवाते हैं। 4 नंबर नोट पॉइंट को हम 4 नंबर नोट पॉइंट को लिखवाते हैं। देखिए आपेक्षिक परावैधुता का मान, आपेक्षिक परावैधुता का मान, आपेक्षिक परावैधुता का मान एक या एक से अधिक होता है। एक या एक से अधिक होता है। जो आपेक्षिक परावैधुता है जिसको हम रिलेटिविटी प्रिमिटिविटी बोलते हैं, तो उसका जो मान जो है वैल्यू है एक या एक से अधिक होता है, यथा एक से कम नहीं होता है, यथा एक से कम नहीं होता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक, इसको बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम किसमें, तो बिहार बोर्ड में। हाँ, तो बिहार बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2024 में इसको पूछा गया है और 2025 में पूछा गया है। 2 बार इसको पूछा गया है।
कि जो आपेक्षिक प्राप्त वैधुता का मान कितना होता है, एक या एक से अधिक होगा या नहीं। ऑब्जेक्टिव में दिया था एक से बेसी और एक में दिया था एक से कम, तो आपको बोलना है कि था एक से अधिक हो सकता है या कि एक से कम नहीं हो सकता है। जिस ऑप्शन आपको मिलेगा कि एक से आपको अधिक हो सकता है उस ऑप्शन को आपको टिक मार के आना है, ठीक। एप्सिलॉन जो आर है वो कितना होता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू जो है ना 1 होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए एक पॉइंट आओ है, इसको हम निपटा देते हैं। 5 नंबर पॉइंट देखिए, निर्वात क्या है, देखिए यहाँ से, निर्वात या हवा, निर्वात या हवा का आपेक्षिक प्रवैधुता तो हाँ क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ से जो 5 नंबर जो VVI जो पॉइंट आपके लिए है एग्जाम अभ्यू के हिसाब से, तो निर्वात या जो हवा है तो उसका जो आपेक्षिक जो प्रवैधुता होती है वो कितना होता है, तो 1 होता है, 1 होता है। जो निर्वात या जो हवा है उसका जो आपेक्षिक प्रवैधुता का मान कितना होता है बाबू, तो 1 होता है। यहाँ देख लीजिए जो एप्सिलॉन जो नॉट एंड जो एप्सिलॉन जो आर है उसका यानी कि वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। किसमें, ये जो निर्वात हो गया, ये जो हो गया यानी कि निर्वात मानते हैं, निर्वात हो गया, ये जो क्या हो गया तो इसको हवा मानते हैं, यानी कि हवा मानते हैं। इसका जो वैल्यू कितना आता है, तो 1 आता है, ठीक। इसको आप याद कर लीजिएगा। जितना भी अगर VVI पॉइंट लगता है कि आपको एग्जाम के व्यू से है तो उसको आपको लिखवा देते हैं, ठीक। चलिए एक बार आपको हम शुरू से दिखा देते हैं जो क्या हम VVI पॉइंट को लिखवाए हैं। देखिए यहाँ से नोट पॉइंट में जो एसआई मात्रक तथा बीमा निर्वात की प्रवैधुता का होता है, ठीक वही एसआई मात्रक तथा बीमा माध्य की प्रवैधुता की होती है। तो यहाँ लिखवा दिए थे कि जो इसका होगा वही इसका होगा, ठीक। हाँ, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखवाए हैं कि जो आपेक्षिक प्रवैधुता जो मात्रक हीन तथा बीमाहीन होता है, आपेक्षिक जो प्रवैधुता है उसका कोई मात्रक कोई बीमा नहीं होता है, ठीक। तीसरा नंबर पॉइंट में क्या लिखवाए हैं आपको कि जो आपेक्षिक जो प्रवैधुता है उसका मान धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, अर्थात निगेटिव नहीं होता है। तो लिखवा दिए हैं। हाँ, तो बस इसके बाद हम 4 नंबर पॉइंट को लिखवा है कि जो आपेक्षिक जो प्रवैधुता है तो उसका मान 1 या 1 से अधिक होता है तथा 1 से कम नहीं होता है, ठीक। हाँ, या यहाँ लिखवाए हैं कि निर्वात या जो हवा है उसका जो आपेक्षिक प्रवैधुता का मान 1 होता है। एप्सिलॉन जो आर इक्वल टू 1 होता है, चाहे एप्सिलॉन मीडियम के बाद दोनों है, हवा या निर्वात में 1 ही होता है, ठीक। यहाँ तक हो गया बाबू। चलिए 2 पॉइंट और लिखवाते हैं जो आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत VVI है। तो 6 नंबर पॉइंट क्या है, देखिए आप यहाँ से, पानी का आपेक्षिक प्रवैधुता क्या है, तो पानी का जो आपेक्षिक प्रवैधुता 80 या 81 होता है। देखिए क्या है यहाँ से, जो पानी जो है ना, तो पानी का जो आपेक्षिक जो प्रवैधुता जो रिलेटिविटी प्रिमिटिविटी होता है ना, वो कितना होता है, तो 80 या 81 होता है, ठीक। फिर एक पॉइंट और लिखवाते हैं आपसे जो VVI के पॉइंट है, देखिए क्या है, धातु की आपेक्षिक प्रवैधुता, धातु की आपेक्षिक प्रवैधुता इसको बोर्ड में कई बार पूछा गया है। धातु की जो आपेक्षिक प्रवैधुता है वो कितना होती है, तो बोलना है सर अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत, इसको हम ऐसे बोलते हैं अनंत होती है, अनंत होती है। जो धातु जो है ना, वह धातु जो मेटल जो है, तो मेटल का जो आपेक्षिक जो प्रवैधुता होती है कितना होती है, तो अनंत होती है। अब देखिए यहाँ से, जब यहाँ से लिखते हैं कि जब 2 स्थिर क्या है, तो जब 2 स्थिर आवेशों
जब दो स्थिर आवेशों के बीच, जब दो स्थिर आवेशों के बीच के खाली स्थान को, के खाली नहीं लिख रहा होगा, देखिए जब दो क्या है, देखिए यहाँ से, जब दो स्थिर आवेशों के बीच, जब दो स्थिर आवेशों के बीच के खाली स्थान क्या है, तो खाली स्थान को पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से धातु के द्वारा, धातु के द्वारा भर दी जाती है, भर दी जाती हो, तो उन आवेशों के बीच, तो उन आवेशों के बीच क्या होगा, तो उन आवेशों के बीच लगा स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस पॉइंट को देखिएगा क्या बोल रहा है ऐसे कि जो धातु का जो आपेक्षिक जो परावैद्युता जो होती है वह अनंत होती है। तो हाँ सर, देखिए मैं ऐसे, जब दो स्थिर आवेशों के बीच, जब दो स्थिर आवेशों के बीच के खाली स्थान को पूर्ण रूप से धातु के द्वारा भर दी जाती हो, तो उन आवेशों के बीच जो लगा स्थिर वैद्युत बल जो है वह शून्य हो जाता है। हाँ, इसको हम यहाँ से आपको प्रूफ कर देते हैं। देखिए ये क्या है, तो मैं यहाँ से चार्ज जो है ना वह Q1 ले लिए हैं। अब यहाँ से हम चार्ज क्या ले लिए हैं, तो चार्ज Q2। यहाँ जो चार्ज जो है ना वह Q1 ले लिए हैं, यहाँ जो हम चार्ज जो है ना वह क्या ले लिए हैं, चार्ज हम यहाँ से Q2 ले लिए हैं। ठीक, ये जो क्या है, तो सर ये जो धातु है, ये जो क्या है, तो ये जो चार्ज यहाँ से हम Q1 ले लिए हैं, और यहाँ से जो चार्ज यहाँ से क्या है, तो Q2 है। ये जो क्या है, तो ये बोल रहा है कि धातु है, इसको हम पूरा धातु के रूप में इसको भर दिए हैं, खाली जो स्थान को हम धातु से पूरा भर दिए हैं, तो बिल्कुल इसे भरा गया। ठीक, यहाँ से हो गया। आपको मालूम होगा कि जो एप्सिलॉन जो आर है ना वह क्या होता है, तो अनंत होता है। इसके बराबर कितना होता है, तो अनंत होता है। तो एफ ई मीडियम हमसे पूछ रहा है, तो एफ ई मीडियम बराबर 0 हो जाता है। देखिए यहाँ से निकालते हैं, वी नो डैट, बी नो डैट। देखिए एफ ई मीडियम निकालने के लिए क्या था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर था, तो बिल्कुल भी सही सर मीडियम के लिए। Q1 Q2 बाई कितना था, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो बिल्कुल भी सही इतना था। तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन आर की जगह कितना है, सर एप्सिलॉन आर की जगह अनंत है, तो अनंत रख दिए। Q1 Q2 बाई नीचे में क्या हो गया, तो नीचे में आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखना स्टार्ट कर, देखिए तो कितना हो गया, तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो एप्सिलॉन जो आ रहा है वहाँ की जगह क्या रख दिए थे हम, तो अनंत रख दिए थे यहाँ। Q1 Q2 बाई क्या हो गया नीचे, तो आर स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल भी सही से इतना हो गया। देखिए एफ ई मीडियम निकाल रहे हैं, तो एफ ई मीडियम निकालने के लिए क्या हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, गुना, और जो एप्सिलॉन क्या है, तो ये अनंत जो है ना, तो अनंत की जगह क्या होता है, तो 1/0 होता है। ठीक, यहाँ से Q1 Q2 बाई यहाँ से आर स्क्वायर हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। एफ ई मीडियम इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/, जब 0 से देखिए जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, इतना हो गया। ये जो 0 जो है ना किसके नीचे है, जो 0 जो है ना एप्सिलॉन नॉट के नीचे ना है, तो ये जो कहाँ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा।
तो ये ऊपर जाएगा तो पूरा जीरो कर देगा, तो बोलेंगे कि हाँ सर जीरो। क्या यहाँ आ गया, तो Q1 एंड Q2 बाई यहाँ से आर स्क्वायर आ गया। तो ये फी मीडियम जब जीरो को जब क्या बच गया था तो जीरो आ गया, ठीक। कितना है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये जो है ना 4 है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। Q1 Q2 बाई कितना आ गया, तो आर स्क्वायर आ गया, ठीक। तो एफ ए मीडियम इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। इसको हम प्रूव हो गया यहाँ से। तो हाँ देखिए समझा देते हैं आपको। यहाँ से मैं बोल रहा था कि जब दो स्थिर आवेशों के बीच, तो Q1 एंड Q2 जो आवेश है उसके बीच खाली जो स्थान है उसको हम धातु के द्वारा भर दी जाती हो, तो उन आवेशों के बीच लगा स्थिर वैद्युत बल का मान शून्य हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जब दो आवेशों के बीच जो पूर्ण रूप से धातु जो था उसको धातु से हम भर दिए हैं, जिसके बीच में जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के बीच लगा स्थिर वैद्युत बल का मान शून्य हो जाता है जो धातु है, ठीक। तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना होता है, तो यहाँ अनंत होती है। तो बिल्कुल भी सही सर। तो एफ ई मीडियम निकालना है, तो एफ ई मीडियम बराबर यहाँ था जीरो हो जाएगा। बी नो डेट हम जानते हैं कहाँ से, तो एफ ई मीडियम निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन आर होता है। तो बिल्कुल ही सर यहाँ क्या है, तो Q1 एंड Q2 है, नीचे में क्या, तो आर स्क्वायर। तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई जो एप्सिलॉन जो आर है तो उसके जगह क्या है, तो हमको अनंत है तो अनंत रख दिए। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। तो बिल्कुल भी सही सर हो गया। तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ तो ये जो सेम जो है यहाँ उतार दिए हम, यहाँ अनंत हो गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। तो हाँ सर, तो एफ ई मीडियम इज इक्वल टू देखिए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अनंत के जगह क्या होगा, तो 1/0 होगा। तो अनंत जो है ना, अनंत के बराबर कितना होता है, तो 1/0 होता है। तो Q1 एंड Q2 बराबर यानी कि बट्टा बाई यानी कितना हो गया, तो 2 हो गया। एफ ई मीडियम इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो जो है ना ऊपर जाएगा, यहाँ से तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जीरो आ गया, नीचे में क्या आ गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। Q1 Q2 बाई अथी कितना आ गया, तो आर स्क्वायर आ गया। जीरो से जब इतना हम काटेंगे तो क्या आएगा, तो हमको वैल्यू पूरा जीरो ना आएगा, तो हाँ से जीरो आएगा। तो क्या आ गया, तो प्रूव आ गया। तो ये बोला गया है कि जब दो स्थिर आवेशों के बीच के खाली स्थान को पूर्ण रूप से हम धातु के द्वारा भर देते हैं, तो जो स्थिर वैद्युत बल का जो मान होता है वो शून्य हो जाती है। आपसे पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो बस आज क्लास में इतना ही देखते हैं। इसके बाद जो है ना वह नेक्स्ट नंबर क्लास को हम देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल क्या है, तो TUV क्लासेस, हाँ TUV क्लासेस यानी कि द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। यदि क्लास आपको बेस्ट लगा तो प्लीज़ सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा क्या आपको समझने में तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्लास को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज जो है ना किताब देख ली हैं, तो आज लेक्चर नंबर जो है जो हमको 9 नंबर कंप्लीट कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त। जल्दी हम नेक्स्ट नंबर यानी कि लेक्चर नंबर कितना, तो लेक्चर नंबर हम 10 को लेकर जल्दी आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।